हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी व्याकरण की इस क्लास में। साथियों, जैसा को आपको विदित है कि अपन हमेशा यहाँ पर बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। और आज अपन बात करने वाले हैं, आज थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आज अपन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। आज कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जिसमें पहले संधि के प्रश्न हैं और उसके बाद में आपके समास के भी कुछ प्रश्न हैं। तो सभी को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और जो भी महत्वपूर्ण चीजें होगी वो बताने का मैं प्रयास करूंगा। प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस विकल्प में संधि नहीं, यानी कि यहाँ पर संधि नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अंदर संधि नहीं है। तो सबसे पहला आपको दे रखा संसार, और ये होता है समधने सार, और इसका कौन सी संधि होती है, समधन सार व्यंजन संधि। और ये है अति प्लस अंत, ई और ए मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये से पहले आधा वर्ण है, जहां पर ये व र आ जाए और उससे पहले आधा वर्ण हो तो वहां पर संधि यण होती है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। सदाचार में देखो, यहां पर सदाचार में क्या होगा, सत्य धने आचार, क्या होगा, सत्य धने आचार, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। और इसका होगा समाज प्लस एक। अगर आप डेली क्लास लेते हैं तो एक दो क्लास पहले मैंने शायद पिछली में भी बताया हो कि प्रत्यय अपन ने पढ़ा, तो प्रत्यय में मैंने एक प्रत्यय भी बताया था, और एक प्रत्यय में मैंने बताया कि जब किसी शब्द के पीछे एक प्रत्यय जुड़ता है तो यहाँ पर जो ए होता है वो आ हो जाता है। देखो कैसे, तो ये हो जाता है सा और मा चिक, क्या हो जाता है, सामाजिक हो जाता है। तो प्रत्ययों में संधि के नियम लागू नहीं होते हैं, तो सामाजिक में आपके कौन सा संधि नहीं है, सामाजिक में कोई संधि नहीं है, ये तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। कौन सा, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं एक प्रत्यय को। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में गलत विच्छेद दिया गया है, यानी कि एक तरफ आपको शब्द दिए गए हैं, एक तरफ उनका संधि विच्छेद दिया गया है, तो गलत संधि विच्छेद किसमें दिया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है स्वच्छ। स्वच्छ का क्या होता है, सु प्लस अच्छ, या अच्छ लिख दो या अच्छा लिख दो तो भी वो गलत नहीं होगा। अच्छ लिखे या अच्छा लिखे एक ही बात है। तो स्वच्छ का क्या हो जाएगा, सु प्लस अच्छ, और उ और ए मिलकर क्या बनाते हैं, वह बनाते हैं, और वह से पहले आधा वर्ण है, तो यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार है मतैक्य, मत प्लस ऐक्य। मतैक्य क्या है, मत प्लस ऐक्य। तो यहाँ पर देखिए ऐ की मात्रा आएगी, यहाँ पर ऐ की मात्रा आनी चाहिए लेकिन ऐ की मात्रा नहीं दे रखी है, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। और संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि। कौन सी, वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो बी ऑप्शन में आपके विच्छेद है वो गलत दे रखा है। महिस में मही धन ईस बिल्कुल सही है, और मही धन ईस से कौन सी संधि हो रही है, दीर्घ संधि, बड़ी ई आ रही है तो दीर्घ संधि। अब देखिए यहाँ पर विषाद दे रखा है, वी धन सात, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। तो बी ऑप्शन आपके यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। आई आना चाहिए था, एक के लिखा है। ठीक है, अब देखो महिष, यहाँ पर महिष ही होगा, महेश का महा प्लस ईस होता है तो ए बनता है, तो वहां महेश होगा, यहाँ महिष होगा, मही प्लस ईस, उसमें महेश बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है, कौन सा संधि शब्द है वो सही है। आपके सामने दे रखा है गुरुपदेश, तो गुरुपदेश सही है क्या, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर गलत क्यों है, कि यहाँ पर होता है गुरु प्लस उपदेश। क्या होता है, गुरु प्लस उपदेश, इधर भी उ इधर भी उ और मिलकर उ क्या होगा, दीर्घ उ होगा, तो यहाँ पर रे जो आएगा उसके साथ ये वाला रू आएगा, उ बड़ा आएगा। मिष्टान, तो मिष्टान बिल्कुल सही शब्द है, बिल्कुल सही है मिष्टान,
मिष्ठान नहीं होता है, मिष्टान होता है। इसके संधि विच्छेद की बात करें तो इसका संधि विच्छेद होता है मिष्ट धन अन। तो इधर का ए और ए मिलकर क्या बना लेते हैं, आ बना लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार उच्च खल, उच्च खल, तो ये भी आपके क्या है, गलत है। उच्च खल नहीं होता है, शब्द होता है उच्छृंखल। क्या होता है, उच्छृंखल होता है, ये शब्द होता है। इसी प्रकार आपके सट मूर्ति, ये भी नहीं होता है। सट मूर्ति की जगह क्या होता है, षट धन मूर्ति। तो ये बनता क्या है, ये बनता है सण मूर्ति। क्यों, आधा है तो अण भी आधा ही रहेगा, सण मूर्ति बनता है। आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। सही वाला पूछा था, बाकी तीनों गलत है। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है। तपोबल का तपह धन बल होता है, विसर्ग संधि है, साफ साफ नजर आ रही है। अधोमुख का क्या हो जाएगा, अदय धनमुख, यहाँ पर भी विसर्ग संधि दिख रही है आपको। और ज्ञानोदय में देखो, ज्ञान प्लस उदय, यहाँ पर विसर्ग नहीं आएगा, इसमें विसर्ग नहीं आएगा, सीधा हो जाएगा ज्ञान प्लस उदय। तो यहाँ ए है और इधर क्या है, उ। ए और उ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। तो यहाँ पर गुण संधि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और गलत संधि विच्छेद यहाँ पर दे रखा है। संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और आयुर्वेद में आयुः धन वेद बिल्कुल सही है, विसर्ग संधि यहाँ पर भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, असंगत संधि विच्छेद आपको देखना है। क्या देखना है, असंगत संधि विच्छेद। पहला दे रखना है सौदाहरण। तो यहाँ पर स प्लस उदाहरण, ए और उ मिलकर ओ बना लिया, तो यहाँ पर हो गई गुण संधि। ठीक है, जन्मोत्सव, जन्म प्लस उत्सव, तो जन्मोत्सव, यहाँ पर भी संधि कौन सी, गुण। जलोर्मी, तो यहाँ पर जल धन उर्मी, जल धन उर्मी, यहाँ पर क्या बन गया है, जलोर्मी। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पर दे रखा है संधि विच्छेद आपसे गलत वाला पूछा है, तो ये उर्मी है वो क्या होगी, बड़ी होगी। उर्मी क्या होती है, बड़ी होती है। तो जल प्लस उर्मी होगा जलोर्मी। बाकी ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। स्वल्प का क्या होगा, सु प्लस अल्प, संधि कौन सी है, यण संधि है, बिल्कुल सही। और इसमें भी जलोर में भी संधि कौन सी है, गुण संधि है। ठीक है, उर्मी बड़ा आएगा, बस इतना सा अंतर है। उर्मी का मतलब होता है समुद्र की लहर। अगला है संहारक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, संहारक। तो यहाँ पर देखो स के बाद में है आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, समधन हारक। क्या हो जाएगा, समधन हारक। तो संधि कौन सी है यहाँ पर, व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि के अनुसार यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संहिता है, संविधान है, संज्ञान है, तो ये संवाहक है, ये सब अपन देखते हैं इसमें। संविधान को याद रख लो, और कोई याद नहीं रह रहा है, संविधान याद रख लो, बिल्कुल याद रह जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यण संधि रहित शब्द, यानी कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें यण संधि से रहित शब्द है। तो यहाँ पर अन्विति की बात करें, देखो यण संधि की पहचान है कि यह पूरा होगा, वह पूरा होगा, रह भी पूरा होगा, इनसे पहले आने वाला कैसा होगा, आधा होगा। तो यहाँ पर वह आपको दिख रहा है, और वह से पहले अन्विति में न आधा है, तो इसमें यण संधि है, देखने की जरूरत है। न्यून में यू पूरा है, न आधा यण संधि है। ठीक है, अब देखो इसमें यद्यपि, यद्यपि में कैसे बना है, ये बना है यदि प्लस अपि से, यदि प्लस अपि से। इधर की ई और इधर का ए मिलकर क्या बन गया, यह बन गया। तो ये और द से ई की मात्रा अलग की, तो ये आधा हो गया, फिर जुड़ा ये वाला ये प्लस पी, क्योंकि ए तो इसके साथ आ गया है। अब देखो इसको लिखेंगे ना, तो या तो फिर ऐसे लिखो यद्यपि, और या फिर ऐसे लिखो यद्यपि। ठीक है, तो दोनों ही सही है। तो इसमें आपके यण संधि है, क्योंकि यह पूरा है, द आधा। यहाँ पर षडानन,
षडानन में आपके यण संधि नहीं होती। षडानन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। षट प्लस आनंद से बना है षडानन, और इसमें संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। मात्रानंद, मातृ प्लस आनंद री से बना है, तो यहां पर तो है ही यण संधि। नद्यर्पण, नदी प्लस अर्पण, ये वो यद्यपि वाला सेम ही तरीका से यह बना है, तो इसमें भी यण संधि है। नद्युर में भी यण संधि है, और यहाँ पर देखो यह से पहले आधा आ रहा है, तो इसमें भी यण संधि है। तो एकमात्र बी ऑप्शन है जिसमें षडानन जो शब्द है इसमें व्यंजन संधि, बाकी सब ये यण संधि के शब्द हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प असंगत है? कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत है मतलब यहां पर गलत कौन सा? नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण होता है, बिल्कुल ठीक है। सत प्लस शास्त्र सद शास्त्र नहीं होता है, यहाँ पर सद शास्त्र नहीं होगा, संधि तो व्यंजन होगी इसमें, और नद्यर्पण में यण संधि है। यहाँ पर देखो बनेगा क्या? सच्छास्त्र। क्या बनेगा? सच्छास्त्र बनेगा। व्यंजन संधि का नियम होता है तय के बाद में कौन सा से आ रहा है? तालव्य से आ रहा है, तो यहाँ पर ये श तो किस में बदल जाएगा? छय में बदल जाएगा, और तय किस में बदल जाएगा? चय में बदल जाएगा। तो इस कारण से यहाँ पर सच्छास्त्र बनेगा। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। पितृ प्लस अनुमति, तो पितृ अनुमति यानी कि कौन सी संधि? यण संधि। यहाँ पर भी आपके बिल्कुल। और दिक प्लस नाग में क्या हो जाएगा? ये अड़े वाला है, अड़, तो ये इस प्रकार बनता है दिन्नाक। दिन्नाक क्या हो गया? दिन्नाक। तो बिल्कुल ये दिन्नाक में भी आपके क्या है? सही दे रखा है, व्यंजन संधि हो जाएगी इसमें। ये क्या है वो अपने ही पांचवें में चेंज हो रहा है, और इसका पांचवा ये होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? असंगत विकल्प बी ऑप्शन हो जाएगा, सच्छास्त्र। अगला है व्यंजन संधि किसमें है? व्यंजन संधि किसके अंतर है? तो देखो नाविक में, देखो नाविक में आपके अपन, आओ, आव, अवी, आवी, ये सब किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? तो ये पढ़ते हैं अपन अयादि संधि। तो नाविक में संधि कौन सी है? अयादि। कैसे है देखो, ये होता है 9 प्लस इक, 9 प्लस इक, और क्या बनता है? नाविक बनता है। संधि कौन सी है? अयादि। पर धन उपकार परोपकार कौन सी संधि है? गुण संधि। ए दिख जाए कहीं, ओ दिख जाए और अर दिख जाए, वहां पर गुण संधि होती है। जगत प्लस नाथ कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। जगत धन नाथ हो जाएगा इसका। और इसमें देखो इसका होगा सदा प्लस एव, क्या बनेगा? सदैव। आई आ रहा है ऊपर, मात्रा किसकी आ रही? ऐ की आ रही, और ऐ की मात्रा किस में आती है? वृद्धि में। ऐ की मात्रा किस में आती है? वृद्धि स्वर संधि में आती है। तो बिल्कुल आपके इसमें वृद्धि स्वर संधि। तो आपका आंसर व्यंजन संधि पूछा था, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने है कौन सा? कि संधि और समास दोनों किसमें है? संधि भी होनी चाहिए और समास भी होना चाहिए। तो यहां पर पहला शब्द जो जलोष्म दे रखा है, इसमें आपके कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। और संधि की बात करें तो यहां पर हो जाएगा जल धन ऊष्मा, और ऊष्मा में संधि कौन सी है? जल धन ऊष्मा में संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि, क्योंकि यहाँ पर आपको ओ दिख रहा है जलोष्मा में, गुण संधि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। फिर पंकज है, स्वधर्म है, पंकज स्वधर्म यज्ञशाला, इन तीनों ही शब्दों में आपके संधि और समास दोनों नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से जो शेष बचे हैं इनमें कई में संधि है तो समास नहीं है, समास है तो संधि नहीं है। ठीक है, जैसे यज्ञशाला की बात कर लो, तो यज्ञ के लिए शाला समास तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर
संधि नहीं है। यज्ञधन्यशाला, क्या कोई परिवर्तन हो रहा है लेखन में, उच्चारण में? यज्ञशाला ही रहता है, तो यहाँ पर संधि नहीं है। कोई सा भी शब्द ले लो, आपको समझ में आ जाएगा, सभी में यही आ रहा है। अब देखो यहाँ पर किस विकल्प में सही संधि शब्द दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके, सही संधि शब्द आपको पहचानना है। तो पहला है स्त्री धन उचित। यहाँ पर क्या है, ई है और यहाँ पर उ है, तो क्या बनना चाहिए? यू बनना चाहिए। नियम से क्या बनना चाहिए? यू। तो शब्द ये स्त्रियोचित ना बनकर क्या बनेगा? शब्द क्या बनेगा? स्त्रियोचित बनेगा। और संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। इसी प्रकार नदी धन अर्पण, नद्यार्पण, नद्यार्पण नहीं होता, नद्यर्पण होता है। नद्यार्पण नहीं होगा, इसका क्या होगा? नद्यर्पण होगा। अभी अपन पढ़ के आए हैं नद्यर्पण, तो इसमें भी संधि कौन सी है? यण। एक धन एक से क्या बना? एकैक बनता है। क्या बनता है? एकैक बनता है। ऐ की मात्रा आती है। ऐ की मात्रा किस में आती है? वृद्धि स्वर संधि। पितृधन अनुमति, पितृ अनुमति, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही है। पितृ अनुमति, पितृ अनुमति यण संधि है, इसमें भी कौन सी है? यण संधि है। और यहाँ पर पित्रानुमति नहीं होता है, पितृ अनुमति होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बिल्कुल ये करेक्ट हो गया आपके। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसमें गलत संधि विच्छेद है। पावक में, अच्छा ये तो मामला टेढ़ा हो गया इसमें। तो पावक में प्रतीक्षा का लिख दिया है, प्रतिधनिक्षा। वैसे आपको बता दूं कि पावक का यहाँ पर दे रखा है चौथे में, और पहले का दे दिया, चौथे का दे दिया पहले में। ये टाइपिंग में मिस्टेक है। यथेष्ट का भी इसमें दे रखा है, मध्वरी का इसमें दे रखा है, मतलब ये उल्टे सीधे दे रखा है। इसके उल्टे सीधे देने के हिसाब से तो सारे ही ऑप्शन गलत हो गए, लेकिन आपको देखो समझना है, ये तो टाइपिंग के कारण हो गया है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके जो ऑप्शन है वो मैं दोबारा लिखता हूँ। ऑप्शन में है पावक, पहला ऑप्शन पावक का है, तो इसका संधि विच्छेद देखो, मैं संधि विच्छेद लिख देता हूँ, है ना। ये सारा क्यों लिखे, इसको हटाते हैं यहाँ से, इसका जुगाड़ करते हैं, इसको हटा लेते हैं यहाँ से, और इसका संधि विच्छेद है मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन बनाने तो कुछ थे, लेकिन बनाने में तो सही बनाए, कर दिए उल्टे सीधे। पहले का चौथे में डाल दिया, चौथे का पहले में डाल दिया। अब देखो पावक का क्या होता है, पावक का होता है पौ धन अक, तो क्या बनता है? पावक बनता है। ठीक है, पौ धन अक। दूसरा है यथेष्ट, यथेष्ट का होता है यथा धन इष्ट, क्या होता है? इष्ट। मध्वरी का क्या होता है? मध्वरी का होता है मधु धन अरि, क्या होता है? मधु धन अरि। और प्रतीक्षा का क्या होता है? प्रति धन इक्षा। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने ऑप्शन जैसे बनाए थे वैसे आपको दे दिए। अब आपको यहाँ पर गलत वाला छांटना है, तो गलत वाला छांट लीजिए, क्या आएगा? तो यहाँ पर पावक वाला है वो पो धन अक होता है, बिल्कुल सही है। इसमें पो धन अक में कौन सी संधि है? औ बन रहा है, यहाँ पर पौ है, यहाँ पर औ आ रहा है एक साइड, और एक साइड ए आ रहा है, तो यहाँ से बनेगा आव। तो आव आ रहा है बिल्कुल, तो संधि कौन सी हो जाएगी? अयादि संधि यहाँ पर आंसर हो जाएगी। यथेष्ट में क्या है? यथा धन इष्ट, यथेष्ट, तो यहाँ पर गुण संधि है। कौन सी संधि? ए आ रहा है ना, यथा धन इष्ट, आ और ई मिलकर ए बना रहे हैं, तो गुण संधि है। मधु धन अरि बन रहा है मधुबरी, तो कौन सी संधि है? यण संधि है, क्योंकि एक पूरा है और पूरे से पहले आधा है। और प्रतीक्षा में देखो, ये ईक्षा है ना, ये यहाँ पर बड़ा आएगा। ईक्षा में ई की मात्रा बड़ी आएगी, बाकी ठीक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रतीक्षा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत वाला पूछा है प्रतीक्षा। ठीक है, ये दीर्घ है, छोटी छोटी मिलकर क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। तो प्रतीक्षा में संधि कौन सी हो जाएगी? मैं लिख देता हूँ, दीर्घ संधि होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है
कि किस विकल्प में सभी शब्द संधि युक्त है। संधि युक्त शब्द आपको देखना है, संधि होनी चाहिए इसमें। तो यहां पर देखो शब्द है आपके साकार, साकार में संधि है लेकिन मयूर में कोई संधि नहीं है। इसी प्रकार निमाड़ी, ये नीमड़ी, और एक है दुर्जन, दुर्जन में तो संधि है लेकिन निमाड़ी में कोई संधि, नीमड़ी में कोई संधि नहीं है। और निशित, निशित में आपके कोई संधि नहीं है, संकुल में संधि है। मनोज, मनोज में आपके संधि है कौन सी, विसर्ग संधि, मन है धन ओज, इसका क्या होगा, मन है धन ओज, मन है धन ओज क्या बन जाएगा, मनोज। और ये है नरेश, तो यहाँ पर नर धन ईश क्या हो जाएगा, नर धन ईश क्या बन जाएगा, नरेश। यहाँ पर नरेश में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि, और मनोज में कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। तो यहाँ पर तो संधि युक्त शब्द दो ही मिले हैं, मनोज और नरेश। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। किसमें सभी शब्द स्वर संधि युक्त है। पिछली बार सिर्फ संधि की कंडीशन थी, अब स्वर संधि भी है साथ में, तो ये आपको देखना स्वर संधि भी होनी चाहिए। देखिए सूक्ति में देखिए यहाँ पर, तो सूक्ति सरयूरमी, तो इसमें आपके स्वर संधि है, सूक्ति और सरयूरमी में स्वर संधि। स्वधन इच्छा स्वेच्छा यहाँ पर है लेकिन अभिषेक में नहीं है, अभिषेक में स्वर संधि नहीं है, अभिषेक में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। यहाँ पर यशः गान, तो यहाँ पर यशः गान में कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी, यशोगान में विसर्ग संधि हो जाएगी, यशः धन गान। दिनेश में ठीक है स्वर संधि है। सर्वेश्वर, सर्वेश्वर में स्वर संधि है लेकिन संवाद में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है, ये तीनों ऑप्शन एक एक शब्द है वो अलग है, बाकी एक एक शब्द तो स्वर संधि के है, लेकिन ए ऑप्शन में दोनों ही शब्द किसके हैं, स्वर संधि के। सुधन उक्ति सूक्ति दीर्घ। सरयूर्मी में आपके कौन सी हो जाएगी, आप देखिए सरयूर्मी में कौन सी होगी, बताइए जरा कमेंट करके, मतलब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, स्वर संधि है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो कौन सा विकल्प असंगत है, पूछा है कौन सा विकल्प असंगत है। आपको दे रखा बहिरंग, और बहिरंग में आपको बताना है कि संधि कौन सी, तो बहिरंग में संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि, कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। बहि धन अंग होता है क्या, बहि धन अंग क्या हो जाएगा, बहिरंग, और संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग। इसी प्रकार मन है कामना में साफ साफ आपको दिख रहा है मन है धन कामना ही होता है, और विसर्ग संधि हो जाएगी। मनोअभिलाषा में कौन सी संधि होगी, मनोअभिलाषा में आपके विसर्ग संधि होगी, मन है धन अभिलाषा विसर्ग संधि, गुण संधि यहाँ पर नहीं होगी। हरिश्चंद्र में तो हरिह धन चंद्र हो जाएगा, क्या होगा, हरिह धन चंद्र, तो यहाँ पर इस से का आगम होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, से का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, बाकी सभी ठीक है। मनोविलासा में विसर्ग संधि होगी। अगला है अब समास से संबंधित प्रश्न, ये थे आपके संधि से संबंधित। अब समास वाले प्रश्नों की बात करते हैं। तो समास का प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व, द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे देखो 68, ये 68 है, ठीक है, 68 का क्या मतलब है, इसमें समास होगा आपके इतरेतर इतरेतर द्वंद्व समास, कौन सा हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व समास 68 में। और दुमट की बात करें तो ये समूह का बोध करा रहे हैं, दुमट। सतरंग भी क्या करा रहे हैं, समूह का बोध करा रहा है। सतांश भी क्या करा रहा है, समूह का बोध करा रहा है। मतलब दो मिट्टियों का समूह दुमट, सतरंग 7 रंगों का समूह, सतांश मतलब सत का अंश, सतांश मतलब सत 100 का अंश, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, समूह का बोध करवा रहा है। तो इनमें आपके सभी में क्या होगा, द्विगु समास होगा।
तो बचा कौन सा? ए ऑप्शन। 68 में कौन सा? इतरेतर द्वंद्व समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु, द्विगु में क्या होता है? समूह का बोध होता है, अभी अपन ने बात की। चतुरानन, चतुरानन में है बहुव्रीहि, कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास जिसके आनन है 4। 24, 24 का मतलब 4 और 20। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में कौन सा होगा? प्रत्यक्ष अव्ययीभाव, प्रत्यक्ष में कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव। और सप्ताह में 7 दिनों का समूह या 7 दिनों का आहार, समाहार, तो ये क्या हो जाएगा? समूह। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो सप्ताह है इसी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। 4 और 20, 24 में क्या? 4 और 20, तो समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा, क्योंकि इसमें दोनों पद क्या है? प्रधान है। तो बिल्कुल आपके करेक्ट कौन सा हो गया? डी ऑप्शन आंसर हो गया। सप्ताह में आपके 7 दिनों का समूह और द्विगु में समूह का क्या होता है? बोध होता है। 7 दिनों का समूह लिख दो या 7 दिनों का समाहार लिख दो, एक ही बात है। ठीक है। अगला है किसमें बहुव्रीहि समास नहीं है? त्रिनेत्र, आपके तीसरी आंख किसकी होती है? तो आपके शिव जी की। त्रिनेत्र तीसरे अर्थ में रूढ़ हो गया शिव जी के अर्थ में, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। त्रिलोचन, ये भी आपके बहुव्रीहि समास हो गए। चतुर्भुज भी बहुव्रीहि समास हो गए। ये तीनों क्या है? बहुव्रीहि समास है, मतलब ये तीसरे अर्थ में रूढ़ हो रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार संपादक द्वय, संपादक द्वय का मतलब होता है दो संपादकों का समूह। क्या होता है? दो संपादकों का समूह। और दो संपादकों का समूह आ गया मतलब कौन सा? द्विगु समास। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, असंगत युग्म किसमें है? असंगत युग्म, दोषपूर्ण का मतलब दोष से पूर्ण, दोष से पूर्ण। से किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से। तो अपादान किसने पूछा है कि अशुद्ध कौन सा है? अपादान से किसके अर्थ में आता है? अलग करने के अर्थ में। तो यहां पर आपको देखना है कि दोष से पूर्ण, यानी कि आपके कौन सा हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो बिल्कुल आपके कौन सा होगा? यहां पर अपादान न होकर के कर्ण तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? कर्ण तत्पुरुष। विद्याधर, विद्याधर मतलब विद्या को धारण करने वाला, विद्या को धारण करने वाला। तो यहाँ पर को परसर्ग आ रहा है, तो कर्म तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास, तो संप्रदान के लिए आ गया, तो ये भी बिल्कुल इसमें कौन सा आ रहा है? के लिए, तो संप्रदान। ऋषिराज, ऋषियों के राजा, तो यहाँ पर क्या आ गया? अधिकरण। ऋषियों में राजा, के नहीं आएगा, ऋषियों में राजा आएगा। ऋषिराज का मतलब ऋषियों में राजा, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास बिल्कुल ठीक है। तो एक पहला ही है जो क्या है? असंगत है, इसमें कर्ण तत्पुरुष समास आएगा, कर्ण तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। दोष से पूर्ण ही होगा, तो कर्ण तत्पुरुष ही आएगा। अगला देखो, अगला है असंगत विकल्प को छांटिए। असंगत विकल्प कौन सा है ये आपको बताना है। अगला शोकाकुल, शोक के लिए आकुल नहीं होगा, के लिए नहीं आएगा, यहां पर आएगा शोक से आकुल, तो असंगत तो पहला ही हो गया। भिक्षाटन, भिक्षा के लिए अटन, बिल्कुल सही है। शपथनीक, पत्नी सहित। शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। भिक्षाटन में आपके कौन सा? संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान के लिए आता है, के लिए आ रहा है संप्रदान, इसमें अधिकरण हो जाएगा। और पत्नी सहित में कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है। और शोकाकुल में आपके कौन सा हो जाएगा? शोक से आकुल, तो कौन सा होगा बताओ देखें? शोक से आकुल, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा।
आप मेरे को बताइए कौन सा आपके आएगा समास। अब देखो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। धर्म और अधर्म तो ये तो है उदाहरण, ये तो क्या द्वंद्व समास का उदाहरण है, दोनों पद प्रधान है। कृष्ण और अर्जुन तो यहाँ पर भी क्या है, रुद्र प्रिया, रुद्र को प्रिय है जो, इसका क्या बनेगा, रुद्र को प्रिय है जो, और रुद्र को प्रिय कौन है, पार्वती, रुद्र को प्रिय है जो पार्वती। तो धर्म या अधर्म कृष्ण और अर्जुन, और एक है उचित या अनुचित, तो बाकी सब में द्वंद्व समास है, रुद्र प्रिया में आपके द्वंद्व समास नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, एक मिनट, अगला प्रश्न देखिए, बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। नराधम, अधम है जो नर, नराधम का क्या होता है, अधम है जो नर। और ये देखिए मधु रिपु, मधु रिपु, बाघंबर, शचीपति, इन तीनों में क्या बहुव्रीहि समास है, लेकिन नराधम में आपके बहुव्रीहि समास नहीं है। नराधम में कौन सा है, तो नराधम में आपके कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्यों है, क्योंकि ये नर की क्या बता रही है, विशेषता बता रहा है, नर की क्या बता रहा है, विशेषता। अधम, नर क्या है, अधम है, अधम मतलब नीच है, और नर अधम कौन सा होता है, कि कर्मधारय समास। अब यहाँ पर नराधम का ऑप्शन देके आपको समास में कर्मधारय मिले ही नहीं, बहुव्रीहि मिले, तो बहुव्रीहि भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कि अधम नर कौन सा है, वो है मनुष्य, नरों में अधम कौन है, मनुष्य, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, असंगत विकल्प आपको बताना है। धर्म विमुख, धर्म विमुख यानी कि धर्म से विमुख, धर्म से विमुख, तो अपादान तत्पुरुष होगा। बहुमूल्य, बहुमूल्य, बहुमूल्य का क्या होगा, बहु है जो मूल्य, बहु है जो मूल्य, क्या बनेगा इसका, बहु है जो, या बहुत है जो मूल्य, तो मूल्य की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, तो यहां पर आएगा कर्मधारय, कौन सा आएगा, कर्मधारय, कर्ण तत्पुरुष यहां पर नहीं आएगा, तो ये असंगत है, बी ऑप्शन। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र, समाचार पत्र का क्या होगा, समाचार के लिए पत्र। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, पर्वतारोहण का मतलब क्या होता है, पर्वत पर आरोहण, पर्वत पर आरोहण, तो कौन सा हो जाएगा, अधिकरण, मैं और पर अधिकरण में आता है, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संधि और समास दोनों किसमें, तो यहां पर देखो बदबू में किसी प्रकार का संधि नहीं है, लेकिन समास है, कौन सा समास है, तो यहां पर कर्मधारय समास है। जन्म रोगी में आपके संधि नहीं है, कर्ण तत्पुरुष, ये जन्म रोगी, यहां जन्म रोगी में संधि तो नहीं है लेकिन समास है। सोपसर्ग में संधि और समास दोनों है, शय प्लस उपसर्ग क्या बन जाएगा, सोपसर्ग गुण संधि, ठीक है, और उपसर्ग सहित ये बन जाएगा इसका समास विग्रह, अव्ययभाव समास इसमें हो जाएगा। देखिए संधि कौन सी होगी, गुण, और समास कौन सा होगा, अव्ययभाव, ठीक है। अव्ययभाव कैसे होगा, तो अव्ययभाव होगा उपसर्ग सहित, क्या, उपसर्ग सहित ये, और गुण संधि कैसे होगी, देखो स प्लस उपसर्ग, तो क्या बनेगा, सोपसर्ग, ठीक है। जलमग्न, जलमग्न की बात करें तो यहां पर संधि नहीं है इसमें, समास तो है, जल में मग्न अधिकरण तत्पुरुष, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बनवास, ये कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, रंगमंच, रंगमंच का क्या होगा, संबंध तत्पुरुष,
रंग का मंच। भयाक्रांत का क्या हो जाएगा? भयाक्रांत, भय से आक्रांत, तो भय से आक्रांत, अपादान आ गया। वनवास का क्या होगा? वनवास का वन में वास, वन में वास, तो वन में वास। अशुद्ध पूछा है कि शुद्ध पूछा है? सही पूछा है, तो वन में वास। वन में वास तो आपके संप्रदान कैसे आएगा? संप्रदान तो के लिए में आता है, संप्रदान तो यहां आना चाहिए था। संप्रदान तत्पुरुष, रंग के लिए मंच, रंग के लिए मंच। रंग मतलब नाट्यशाला जो होती है उसके लिए मंच, और यहां पर आना चाहिए था अधिकरण। और शरीर व्यापी, शरीर को व्यापा हुआ, शरीर को व्यापा हुआ, कर्म को, ये तो ठीक है लेकिन ये दो गलत लग रहे हैं। तो इसमें सही सुमेलित पूछा है भयाक्रांत, भय से आक्रांत। अच्छा, सही सुमेलित पूछा है तो फिर ये गलत ही होंगे, भय से आक्रांत। तभी मेरे को लगा ऐसे कैसे। सही सुमेलित एक ही है, डी ऑप्शन, बिल्कुल। ये भय से आक्रांत, तो भय से आक्रांत में आपके कौन सा आएगा? कर्ण तत्पुरुष। कौन सा? कर्ण तत्पुरुष, अपादान यहां पर नहीं आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल। और ये है आज का अंतिम प्रश्न मेरी तरफ से। आपको दिया है प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। और उम्मीद है कि आज का जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपके सामने। थैंक यू सो मच।